वेलकम बैक गाइज इन अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 12th की सिंथेसिस। ये वीडियो 11th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग सिंथेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सिंथेसिस होता क्या है, इसे जान लेते हैं। सिंथेसिस में आपको दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस दिए जाएंगे, जिन्हें आपको कुछ रूल्स के अंडर एक करके कंबाइन करके बनाना होता है। अब इन्हें तीन प्रकार के सेंटेंस हमें दिए जाते हैं। जैसे कि हमारे पास तीन सेंटेंस होते हैं। पहला होता है सिंपल सेंटेंस, दूसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और तीसरा कंपाउंड सेंटेंस। अब इनको बनाने के कुछ नियम होते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग ये देख लेते हैं कि सिंपल सेंटेंस होता क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है और कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। इसकी एक सेपरेट वीडियो अलग से बनेगी, यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा समझ लेंगे। तो जैसे कि सिंपल सेंटेंस मैंने एक लिखा हुआ है, ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। एक सिंपल सा सेंटेंस है, एक सब्जेक्ट है, एक फाइनाइट वर्ब है। ये क्या हो गया आपका, ये एक सिंपल सेंटेंस हो गया। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, जिन सेंटेंसेस में कोई एडिशनल क्लॉज लगा होता है, कोई इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ डिपेंडेंट क्लॉज दिया होता है। जैसे कि आई हु एम योर फ्रेंड इज कॉलिंग, मैं जो तुम्हारा दोस्त हूं वो तुम्हें बुला रहा है। ये आपका एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें एक और क्लॉज लगा हुआ है, जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ एक डिपेंडेंट क्लॉज जब भी आ जाता है उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, दोनों के दोनों सेंटेंसेस जो होते हैं वो स्टैंड अलोन एग्जिस्ट कर सकते हैं, यानी उनका अलग अलग एक मीनिंग होता है, बट वो आपस में रिलेट करते हैं किसी तरीके से। जैसे कि ही वॉज लेट सो ही स्लेप्ट अगेन। अब ये दोनों के दोनों सेंटेंसेस अगर अकेले अकेले लिख दिए जाए तो दोनों का मीनिंग क्लियर है। जैसे कि ही वॉज लेट, उसे देर हो गई, सो इसलिए। अब मैं इतना अगर लिख दूं, ही स्लेप्ट अगेन, वो दोबारा सो गया, तो दोनों का ही मीनिंग जो है काफी क्लियर आ रहा है। क्लियर है? ओके। तो आज के टॉपिक में मेनली हम लोग क्या सीखने वाले हैं, मेनली हम लोग सीखने वाले सिंपल सेंटेंसेस। इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, एक एक करके सभी को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले सिंपल सेंटेंस की एक डेफिनेशन लिखी हुई है, बहुत ही छोटी सी। वह वाक्य जिसमें एक सब्जेक्ट तथा एक फाइनाइट वर्ब दी होती है उसे हम एक सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था, ही आपका एक सब्जेक्ट है, प्लेज, प्लेज क्या है, एक फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब क्यों बोला जा रहा है, ये एक ऐसी वर्ब है जो नंबर ऑफ द सब्जेक्ट और वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। यानी अगर हमें इस सेंटेंस को पास्ट में बोलना होगा तो हम प्लेस की जगह पर प्लेड का यूज करेंगे। और अगर हम यहाँ पे इसका नंबर चेंज कर देते हैं, जैसे भी ये सिंगुलर नंबर है और थर्ड पर्सन है, हम इसे फर्स्ट पर्सन प्लूरल कर दें, हम यहाँ पे वी का यूज कर लें, तो ये जो प्लेस है तब हम प्लेस का यूज नहीं कर पाएंगे, हम तब प्ले का यूज करेंगे। यानी कि नंबर ऑफ द सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी चेंज हो रही है और टेंस के अकॉर्डिंग भी चेंज हो रही है। क्लियर? ओके। इसके अलावा अब यहाँ पर होते हैं हमारे पास ऑलमोस्ट 8 रूल्स, यानी हमें सेंटेंसेस दिए जाएंगे और हमें उन्हें जोड़ना है। तो उन्हें जोड़ने के सिंपल सेंटेंस के अंदर 8 रूल्स होते हैं। उन 8 रूल्स को हम लोग वन बाय वन समझेंगे। अब ये 8 रूल्स कौन कौन से होते हैं? 8 रूल्स में सबसे पहला जो है वो आता है पार्टिसिपल। दूसरा जो है वो है इन्फिनेटिव। तीसरा जो है वो है जीरन। चौथा जो है वो है फ्रेज इन एपोजिशन। और जो चौथा है वो है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। और इसके बाद जो नंबर आता है हमारा, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के बाद फ्रेज इन अपोजिशन ऑलरेडी हम लोगों ने कर दिया है। फिर हमारे पास छोटे छोटे और आते हैं, जैसे कि रूल ऑफ एडजेक्टिव, ये बहुत ही सिंपल सा होता है। उसके बाद 6 नंबर पे या 7 नंबर पे जो भी है वो है हमारा रूल ऑफ एडवर्ब। एंड देन एट लास्ट हमारे पास आता है यूज ऑफ एंड, और एक जो जीरन वगैरह ये हमने कर दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जितने भी नियम दिए हैं इनको अलग अलग तरीके से हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन सभी में भी और अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पार्टिसिपल्स। तो पहले इसको इरेज करते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्टिसिपल्स।
हाँ, तो वीडियो में आगे चलते इसमें सिंपल सेंटेंस में पहला पार्ट जो था हमारा, पहला पार्ट है हमारा क्या, एक पार्टिसिपल। तो देखिए सिंपल सेंटेंस में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 8 रूल होते हैं, तो 8 रूल्स में से फर्स्ट जो रूल आता है वो होता है पार्टिसिपल्स। अब यहाँ पे किसी को पार्टी नहीं करनी है, ये है पार्टिसिपल्स, यानी कि अब इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। व्हेन अ वर्ब एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव, जब कोई क्रिया एक एडजेक्टिव का काम करने लगती है। सो आई थिंक ऑल यू नो कि जो एडजेक्टिव होते हैं उनका काम होता है नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करना, उनकी मीनिंग में कुछ ऐड करना, यानी उनको क्वालिफाई करने का, यानी उनकी क्वालिटीज बताना। अब जैसे कि अगर मैं देखूं, मैंने बोला अ टायर्ड मैन टुक रेस्ट, यहां पर ये जो एडजेक्टिव है टायर्ड, ये क्या बता रहा है, इस इंसान की खासियत बता रहा है, इस इंसान को क्वालिफाई कर रहा है कि ये जो आदमी है ये दिन भर कुछ कर रहा था, बहुत ज्यादा मेहनत कर ली इसने, तो इसके पैर टूट चुके हैं, अब ये क्या कर रहा है, टायर्ड है यानी थक चुका है, आराम कर रहा है। क्लियर है? तो इसी तरह से जो पार्टिसिपल्स होते हैं वो क्या काम करते हैं। अब जैसे कि मैंने लिखा अ रिटन नोट वॉज सेंट, एक लिखा हुआ नोट जो है भेजा गया था। अब यहां पे अगर ध्यान दिया जाए, ये जो रिटन है ये कोई एडजेक्टिव तो है नहीं, ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन अब ये किसी नाउन के पहले आई हुई है, तो यानी कि ये एक एडजेक्टिव की तरह क्या कर रही है, इस नोट को क्वालिफाई कर रही है, इस नोट की क्वालिटी बता रही है कि नोट की खासियत क्या है कि ये लिखा हुआ है। क्लियर? तो अगर ये लिखा हुआ है, यानी कि अगर ये एडजेक्टिव है, तो ये कौन सा पार्टिसिपल हो गया, ये हो गया पार्टिसिपल। ठीक है, कैसे? क्योंकि है तो ये वर्ब, लेकिन काम ये किसका कर रहा है, एक एडजेक्टिव का। तो ऐसी वर्ब्स जो एक एडजेक्टिव का काम करती हैं उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, पार्टिसिपल्स। क्लियर? ओके, अब आते हैं हम लोग अपने पार्टिसिपल रूल्स पे। तो पार्टिसिपल के भी 3 पार्ट दिए हैं हमें। 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं? पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब आप कहेंगे कि सर इनमें अंतर कैसे निकालेंगे, मतलब लिखे होंगे सेंटेंस में, पहचानेंगे कैसे? तो पहचानने के लिए सिंपल से आपको एक काम करना है, हमेशा टाइम 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 पूछते रहते हो, उसी तरीके से यहाँ पे टाइम गैप देखना है। टाइम गैप क्या होता है? टाइम गैप को हिंदी में कहते हैं समय अंतराल। मैं टाइम लिखने वाला था, बहुत अच्छा। क्या करना है, टाइम गैप। टाइम गैप यानी समय में अंतर जो होगा, समय अंतराल जो होगा, वो आपको बताएगा कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा या पास्ट पार्टिसिपल होगा या फिर ये परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। अब जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल की बात हो रही है। तो अगर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करें, तो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल के सेंटेंसेस होते हैं इनमें टाइम जो होता है बहुत ही कम दिया होता है, यानी अगर एक काम हुआ है दूसरा काम बहुत ही जल्दी शुरू हो जाता है। तो यहाँ के लिए अगर हम याद रखना चाहें तो यहाँ पर जो टाइम गैप होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, यानी कम से कम टाइम गैप आपको कम से कम देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसमें हमें 3 नियम दिए जाएंगे। 3 नियम कौन कौन से होते हैं? पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहले वाले की अगर बात करें, हमें उसकी मीनिंग जो होती है ढूंढनी होती है कि उसमें क्या आना चाहिए, कर या करके। कर या करके, जैसे गाना गाकर, खाना खाकर, पढ़ाई कर कर, आराम कर कर, दौड़ कर, उछल कर, कूद कर, इस तरह से। तो जिस वर्ब में कर या करके आएगा उसकी हमें यूज करनी है फर्स्ट फॉर्म, और उसी में लगा देना है आईएनजी अगर अर्थ में क्या आ रहा है, कर या करके आ रहा है। ठीक है, अब जैसे कि एक एग्जांपल यूज करते हैं। हमें सबसे पहला काम क्या करना है, एक सेंटेंस लिखना है, ही टुक हिज शर्ट, उसने अपनी शर्ट ली, ही वेंट आउट, वो बाहर गया। तो वो क्या करके बाहर गया, उसने अपनी शर्ट ली और वो बाहर गया। अपने आप से क्वेश्चन करो, वो क्या करके बाहर गया? तो आपके मन में यही आएगा, क्या करके बाहर गया, शर्ट लेकर बाहर गया। तो लेना यानी कि टुक,
लिया टुक हो गया, और लेना यानी टेक, तो इसकी हमें यूज करनी है फर्स्ट फॉर्म और उसमें लगा देना है आईएनजी। अब यहां पे आते हैं दो की पॉइंट्स, वो क्या है, नोट पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे। यानी कि नोट पॉइंट्स में सबसे ज्यादा काम की चीज क्या है, व्हेन बोथ सब्जेक्ट्स, यानी ये जब दोनों के दोनों सब्जेक्ट्स आपके क्या हों, आर सेम, तो आपको करना ये है, रिमूव द फर्स्ट वन। जैसे ही आपको दोनों सब्जेक्ट्स सेम मिल जाएं तो पहले वाले को हटा देना है। सिंपल सा लिखा हुआ है, व्हेन बोथ सब्जेक्ट्स आर सेम रिमूव द फर्स्ट वन। जब दोनों सब्जेक्ट सेम सेम हो, कर्ता सेम सेम हो, पहले वाले को हटा दो। अब यहां पर अगर देखें, ही शर्ट उसी ने उठाई और बाहर भी वही गया, तो हमें क्या करना है, हम पहले वाले सेंटेंस से जो ही है उसको हटा देंगे। यानी कि ही का यूज हमें करना नहीं है, बचा क्या, टुक। और टुक की कौन सी फॉर्म यूज हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म, यानी कि क्या आ गया, आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा टेकिंग। अब टेकिंग के बाद बचा क्या है, हिज शर्ट, तो हम लोगों ने उसे ही लिख दिया, टेकिंग हिज शर्ट। फिर फुल स्टॉप की जगह पे हमें यूज करना है कॉमा, और फिर सेकेंड सेंटेंस को हम सेम टू सेम ज्यों का त्यों उतार देंगे, ही वेंट आउट। तो इस तरह से कुछ आपको सिंपल सेंटेंस में जब फर्स्ट रूल आएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल का, उसमें बनाना है। कंडीशन यही है कि आपको उस सेंटेंस का अर्थ निकालना है और उसकी मीनिंग जो है उसमें कर या करके आना चाहिए। कर या करके अगर आ रहा है तभी ये रूल जो है आप अप्लाई कर सकते हो और सेंटेंस जोड़ सकते हो। और एक चीज, सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए आपको एक ही फाइनाइट वर्ब आने के लिए मैंने बोला था कि सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब हो सकती है। अब जैसे नीचे हम लोग इसको प्रूव करते हैं। अब ये सेंटेंस लिखा है टेकिंग हिज शर्ट, अपनी शर्ट लेकर ही वेंट आउट, तो यहां पर टेकिंग का हम कुछ नहीं कर सकते, टुकिंग नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। फाइनाइट वर्ब केवल एक ही है और मेन सब्जेक्ट जो है वो एक ही है, क्योंकि पहले वाले में तो सब्जेक्ट ही नहीं है। ठीक है, तो यानी कि ये है आपका एक सिंपल सेंटेंस। इज इट क्लियर? ओके, देन अगर ये क्लियर हो चुका है, एक और एग्जांपल कर लेते हैं, थोड़ा सा और ज्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा। उससे पहले थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। तो और एग्जांपल्स के लिए थोड़ा सा लिखना होगा, जैसे कि एक सेंटेंस और लेते हैं हम लोग, दे एट फूड, दे ड्रैंक वाटर। तो सिंपल सा है, पहले तो आपको दोनों को हिंदी में समझना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल सी चीज है, दे एट फूड, उन्होंने क्या किया, उन्होंने खाना खाया। खाने में बिरयानी खा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, कोरमा खा सकते हैं, मलाई चूरा खा सकते हैं। दे ड्रैंक वाटर, उन्होंने पानी पिया। तो पहले उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने खाना खाया, उसके बाद पानी पिया। देन जस्ट आंसर माई सिंपल क्वेश्चन, अगर आप अभी खाना खा रहे हो तो क्या आप कल सुबह पानी पियोगे? नो, नॉट एट ऑल। यानी ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। आप जब खाना खाएंगे तो तुरंत आप पानी पियेंगे। इट डज मीन देर इज नो टाइम गैप, और टाइम गैप है तो बहुत ही ज्यादा मिनिमम है, एकदम कम सा, एकदम छोटा सा टाइम गैप है, बहुत ही कम। तो इस कंडीशन पे हमें क्या करना होता है, हमें अपने आप से पूछना है क्या करके उन लोगों ने पानी पिया। सो व्हाट इज द आंसर, क्या करके उन लोगों ने पानी पिया, खाना खाकर। तो खाना खाकर में ऐसा आया। अब हम लोग का जो नोट पॉइंट था, इफ बोथ सब्जेक्ट्स आर सेम देन यू हैव टू रिमूव द फर्स्ट वन, पहला वाला आपको हटा देना है। तो पहला वाला हमने क्या किया, हटा दिया। हमारे पास बचा एट। एट की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, ईट, और इसी में हमें लगाना है आईएनजी, यानी कि ये क्या हो गया, ईटिंग। ईटिंग, ईटिंग व्हाट, ईटिंग माय लेग, नो, ईटिंग फूड, ईटिंग फूड। देन बाकी सेंटेंस आपका सेम रहेगा, दे ड्रैंक वाटर, उन्होंने पानी पिया। क्लियर? ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे कि किसी का नाम ले लेते हैं, राधा फेल्ट टायर्ड, शी टुक रेस्ट, उसने आराम किया। ये पिछले वाले एग्जाम्पल से कुछ मिलता जुलता लग रहा है जो यहां पर लिखा हुआ था।
तो यानी कि मीनिंग तो थोड़ा सा क्लियर हो ही चुका होगा। राधा फेल्ट टायर्ड, राधा को थकान महसूस हुई। शी टुक रेस्ट, उसने आराम किया। अब थोड़ी सी कंफ्यूजन आएगी कि यहाँ पर सर राधा लिखा हुआ है और यहाँ पर शी लिखा हुआ है, क्या दोनों अलग अलग हैं या दोनों सेम हैं? तो बेटा बस एक आंसर दो, अगर चुन्नू जो है वो थका हुआ है तो मुन्नू थोड़ी ना आराम करेगा, चुन्नू थका है तो चुन्नू ही आराम करेगा। यानी कि अगर राधा थकी है तो आराम किसको करना है? राधा को ही करना है। यानी कि बोथ सब्जेक्ट्स आर सेम। लेकिन कंडीशन ये है, अगर पहले वाले में नाउन दे दिया जाता है तो नाउन को हमें प्रोनाउन से रिप्लेस कर देना होता है, या फिर हमें प्रोनाउन की जगह पर नाउन को लिख देना होता है। मीन्स ये जो राधा है वो उठकर दूसरे सेंटेंस में आ जाएंगी। राधा टुक रेस्ट, इतना तो हमने बड़े आसानी से कर लिया। बचा क्या पहले सेंटेंस का काम? यहां पर है फेल टायर्ड, थका महसूस करके। लो ऐसे ही आंसर निकल गया मुंह से, ये तो मैं पूछना था। यानी कि अब आपसे पूछना है अपने मन से, क्या करके राधा ने आराम किया, क्या करने पर राधा ने आराम किया? तो थका महसूस करने पर। महसूस करना फेल्ट सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? फील होगी, और फील में क्या लगा देना है? आईएनजी, यानी कि फीलिंग टायर्ड। फिर आ जाएगा कॉमा, और फिर बचा हुआ आंसर लिखा हुआ है ऑलरेडी, यानी कि फीलिंग टायर्ड, राधा टुक रेस्ट। मीनिंग में कोई भी परिवर्तन नहीं है, थका महसूस करने पर राधा ने आराम किया। क्लियर? ओके, इफ दे आर क्लियर देन हम लोग आते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के सेकंड रूल पर। अब जो सेकंड रूल है वो और भी ज्यादा मजेदार है। सेकंड रूल में आपको मीनिंग निकालनी है और सेंटेंस में जोड़कर देखना है होने पर, और अपने मन से पूछना है क्या होने पर, कैसा होने पर। ठीक है? और होने पर के लिए हम जो वर्ड यूज करेंगे, बीइंग का यूज करेंगे। और बीइंग जो है वो आता कहां पर है? जहां पर आपकी वर्ब की बी फॉर्म लगी होती है। और बी फॉर्म के बारे में अगर पता हो तो बी फॉर्म में हमारे 5 वर्ड्स दिए होते हैं, इज, एम, आर, एंड पास्ट वाले जो होते हैं वॉज, वर। यानी कि अगर बहुत ही सिंपल भाषा में बोला जाए तो तुम्हें करना इतना है कि इज, एम, आर, वॉज, वर की जगह पर अगर उस सेंटेंस में होने पर आ रहा है तो इन पांचों की जगह पर कोई भी अगर दिया हो उसकी जगह पर इसे उठाकर रख देना है, बीइंग लगा देना है, सिंपल। ठीक है? तो मीनिंग में होने पर आएगा कैसे? थका होने पर, प्यासा होने पर, दौड़ने पर। दौड़ने पर तो गलत हो गया, पिछले वाले में जा रहा है। ठीक है? तो यानी कि ऐसे होने पर आना चाहिए। अब एक और एग्जांपल लिखते हैं, समझते हैं कि इसमें करना क्या है हम लोगों को। वाह, नहीं जाओ अंदर, चले जाओ। ठीक है। वाह, मारकर भी गुस्सा हो रहा है वही कि रात के 11 बजे आप ये कर रहे हैं। चलिए अच्छा। हाँ, तो अभी हमें एक एग्जाम्पल लिखना है, कोई अच्छा सा एग्जाम्पल लिखते हैं। किसका नाम ले लिया जाए? चलो एक नाम लेते हैं, गुंडाराज। नया नाम यूज किया है गुंडाराज, इससे पहले तो किसी एग्जाम्पल में नहीं लिखा हुआ है। गुंडाराज वॉज हंग्री। ही ऑर्डर्ड बिरयानी। उसने क्या ऑर्डर किया? उसने बिरयानी ऑर्डर करी। भाई गुंडाराज के पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा, एकदम चीर रहे हैं पैसा। तो देखो, गुंडाराज वॉज हंग्री, गुंडाराज जो है बहुत ज्यादा भूखे थे, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक बिरयानी ऑर्डर कर ली। तो बस इतना पूछो, कैसा होने पर उन्होंने बिरयानी ऑर्डर करी। अब थोड़ा सा पिछले वाले एग्जाम्पल के बारे में देख लेते हैं। राधा, श्री, गुंडाराज, ही। यानी कि क्या करना होगा? नाउन को उठाकर प्रोनाउन की जगह पे लगा देना होगा। यानी कि जो गुंडाराज है इनको यहां से लात मार के यहां पहुंचा देना होगा। तो यहाँ पे कौन आ गया? यहाँ पे आ गया आपके गुंडाराज। गुंडाराज ऑर्डर्ड बिरयानी। भैया किसी के मुंह में पानी तो नहीं आ रहा है? आ रहा है तो फोन के कैमरे से दूर रखना, यहां निकला तो हम वहीं घुस के मारेंगे। चलो ये हो गया। अब कैसा होने पर? भूखा होने पर। भूखा लिखा है ये, वॉजवर लिखा है ये, और वॉजवर को हटा के हमें क्या लगा देना है? बीइंग। तो मुझे तो नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कठिन था ये। बीइंग हंग्री। अब थोड़ा सा इसकी मीनिंग समझ लेते हैं। बीइंग हंग्री यानी भूखा होने पर, गुंडाराज ऑर्डर्ड बिरयानी।
गुंडाराज ने क्या किया, बिरयानी ऑर्डर करी, कैसा होने पर, भूखा होने पर। क्लियर? ओके, सो ये एग्जांपल्स पहले आपको नोट कर लेने हैं, देन कुछ एग्जांपल्स इसके और करते हैं, और फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल का एक लास्ट एग्जांपल बचा हुआ है जो बहुत ही रेयरली पूछा जाता है और एकदम सिंपल सा है वो भी। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जांपल्स के साथ समझते हैं कि भाई इसे किस तरीके से सॉल्व करना है, किस तरह से कंबाइन करेंगे इन सेंटेंसेस को। तो भाई सबसे पहले हमारे पास एक सेंटेंस लिखा हुआ है, रवि वॉज ब्लाइंड ही कुड नॉट कैच द बॉल। रवि जो था वो अंधा था, इस वजह से वो क्या नहीं कर पाया, बॉल पकड़ नहीं पाया। तो बस आपको ये पूछना है अपने आप से, कैसा होने पर रवि जो है बॉल नहीं पकड़ पाया। तो जाहिर सी बात है आप क्या बताएंगे, अंधा होने पर, यानी कि वो अंधा था तो अंधा होने पर वो बॉल नहीं पकड़ पाया। तो होने पर जो है अंधे के पहले आ रहा है, यानी कि हमें वॉज की जगह क्या लगा देना है, बीइंग लगा देना है। और क्या बचा हमारे पास, ये तो ब्लाइंड लिखा ही हुआ है, फिर कॉमा। अब यहां पर एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, लिखा हुआ है रवि नाउन, लिखा हुआ है ही प्रोनाउन। सो पहले ही बता चुका हूं कि भाई रवि यानी नाउन को हटा के प्रोनाउन की जगह पे चिपका देना है। तो रवि को यहां से उड़ाते हैं, यहां पे चिपकाते हैं। अब बचा क्या, रवि कुड नॉट कैच द बॉल। सेंटेंस जो है, लेकिन एक सेकंड, अगर रवि अंधा है तो वो क्रिकेट क्यों खेल रहा था, और अगर क्रिकेट खेल भी रहा था तो बॉल क्यों पकड़ा रहा था। खैर जो भी है, वो रवि का मन हो सकता है। अब आते हैं हम लोग थर्ड रूल पे। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो लास्ट रूल है, वहां पर टाइम गैप जो एकदम निल हो जाता है, यानी कि दो काम एक साथ हो जाते हैं, या फिर कोई काम करते करते दूसरा काम किया जाता है, या ये बोल सकते हैं कि दोनों के दोनों काम जो हैं एक ही समय हो रहे होते हैं। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, आप लोग पढ़ रहे होते हैं तो पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं, अपनी कॉपी पोड़ियां लार वगैरह जितना भी खाया पिया है सब कुछ एकदम चिपका देते हैं। ठीक है, तो उस तरह की कंडीशन जो है कभी कभी आती है, और वो कंडीशन जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल के तीसरे रूल में आती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है के समय या के दौरान, यानी पढ़ने के दौरान आप सो गए, पढ़ने के दौरान आप सो गए, नहाते समय वो गिर गया। तो जब दो काम एक साथ हों, उस तरह की कंडीशन में क्या करते हैं, के दौरान यानी वाइल का प्रयोग करते हैं, वाइल का यूज करते हैं। अब वाइल का यूज होगा कहां पर, देखिए पुराने रूल्स भी सारे अप्लाई हो रहे हैं, यानी कि जब हमारे सब्जेक्ट्स सेम सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले वाले को हटा देते हैं, पहला वाला हट गया। अब बिना सब्जेक्ट के वी कैन नेवर यूज अ हेल्पिंग वर्ब विदाउट अ सब्जेक्ट, यानी बिना किसी सब्जेक्ट के हम किसी भी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब जो है वर्ब के पहले नहीं यूज कर सकते। क्लियर? तो अब हमारे पास ऑप्शन बचता है कि हम करें तो करें क्या। यहीं पर हम उठा के ठोक देंगे किसको, वाइल को, यानी कि वाइल वॉकिंग, चलने के दौरान, इन द गार्डन, गार्डन में, उसने क्या देखा, ही सा अ स्नेक। अपने कलयुगी दोस्त को तो नहीं देख लिया, चलो क्लियर है। अब थोड़ा सा समअप करते हैं, रिवाइज करते हैं कि अभी हम लोगों ने आज की वीडियो में सीखा क्या क्या। तो सबसे पहली चीज तो हम लोगों ने ये सीखा कि सिंथेसिस होता क्या है। सिंथेसिस में भाई हमें एक से ज्यादा दो तीन सेंटेंस दे दिए जाते हैं, जिनको हमें कुछ रूल्स के अंतर्गत एक करना होता है, एक कंबाइंड सेंटेंस बनाना होता है, और जोड़कर हमें तीन प्रकार के सेंटेंस बनाने होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड। इन तीनों का मतलब क्या होता है ये भी हम लोगों ने सीखा। फिर हमने देखा भाई सिंपल सेंटेंस के कितने नियम होते हैं, और फिर आए हम लोग सिंपल के फर्स्ट पार्ट में। जो फर्स्ट पार्ट था उसका नाम था पार्टिसिपल, जो भी चल रहा है। पार्टिसिपल में थे तीन रूल्स और तीन तरह के पार्टिसिपल्स। तीन तरह के पार्टिसिपल्स कौन से, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। तो आज हम लोग स्टार्ट करे थे प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमने आपको बताए तीन नियम। कौन कौन से तीन नियम बताए, जरा उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो तीन नियम में सबसे पहला नियम जो था, पहले नियम में जब हम अर्थ निकालते हैं तो हमारे में क्या आता है, पहले नियम के अर्थ में आता है कर या करके, और ऐसी कंडीशन पे आप V1 प्लस ING का यूज करते हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING।
फिर जो सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस थे उनमें जब हम अर्थ निकालते थे तो क्या आता था, होने पर, जो अभी ऊपर हम लोगों ने एक एग्जांपल किया है, अंधा होने पर, भूखा होने पर, प्यासा होने पर, थका होने पर, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में हम यूज कर रहे थे बीइंग का, और बीइंग जो है लग कहाँ रहा था, जहां पर इनमें से कोई भी एक वर्ड हमें दिख रहा था, हम वहीं पर बीइंग का यूज कर रहे थे। क्लियर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो तीसरा है, अभी अभी हम लोगों ने किया है, जब दो काम एक साथ होते हैं यानी के समय या के दौरान, ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, वाइल का यूज करते हैं, वाइल। क्लियर। सो दिस इज इट, आज के वीडियो में इतना ही रहेगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू।